एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह खुश होकर सातों बेटियों को बुलाता है और पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर जवाब अच्छा लगा तो मन चाहे इनाम दूंगा। सब एक ही कतार में खड़ा हो जाओ और यह बताओ कि तुम किसका खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 6 बेटियों ने एक ही कतार में खड़ा होकर कहा, अब्बा जान, हम आपका ही खाते हैं और आपका ही दिया पहनते हैं और आपकी ही वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको मनपसंद इनाम दिया। जब सबसे छोटी बेटी का नंबर आया, उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वो आग बगोला हुआ। उसने बेटी को कहा, तूने मेरी नाशुक्री की, इसकी आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। बेटी ने कहा, जी अब्बा हुजूर, जैसे आपकी मर्ज़ी। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखता हूँ यह मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अल्लाह और अपने नसीब का पहनती है। और बेटी से सारे जेवरात वापस लिए। सिपाहियों ने शहजादी को एक वीरान जंगल में डाल दिया जहाँ से कोई आता जाता न था। शहजादी शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। उसने सोचा, कुछ लकड़ियां जमा करूं और आग जलाऊं ताकि रात को कोई जंगली जानवर नज़दीक ना आ पाए। शहजादी लकड़ियां ढूंढने जंगल में चली। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। उसने देखा झोंपड़ी के बाहर एक बकरी खड़ी है और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले वो हैरान हुई कि इस जंगल में ये झोंपड़ी कैसे, लेकिन जब वो झोंपड़ी में दाखिल हुई, उसने देखा कि एक बूढ़ा चारपाई पर लेटा हुआ है और पानी पानी की आवाज़ लगा रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है। उसे कोने में एक पानी का घड़ा नजर आता है। वो गिलास में पानी भरकर इस ज़ईफ़ बूढ़े को पिला देती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहजादी से पूछता है, बेटी तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या करती हो? तब शहजादी उसे पूरा माजरा बता देती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ उसे झोंपड़ी में रहने को कहता है। वो कहता है, मैं शहर में काम करता हूँ, कल सुबह मैं शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद लौट आऊँगा। झोंपड़ी में खाने का सामान और पास ही नदी है। जब ज़रूरत पड़े तुम नदी से पानी ले आना। शहजादी झोंपड़ी को साफ़ करती है और बकरी का दूध निकालती है। आधा दूध पीती है और आधा रखती है ताकि रात में कोई भूखा जानवर आए और दूध पीकर चला जाए। सुबह जब शहजादी उठती है तो देखती है कि दूध का घड़ा खाली है और इसके पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है। साथ ही सांप के चलने के निशान भी नज़र आते हैं। शहजादी को बचपन की एक कहानी याद आई कि जब सांप खुश होता है तो वह नायाब लाल छोड़ देता है जो बहुत ही कीमती होता है। ये देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने सोचा कि शायद सांप भूखा था। वो दूध पीकर खुश हुआ और वो इस लाल को अपने पास रखती है और शाम को फिर इसी बर्तन में दूध रखती है। सुबह जब शहजादी उठती है तो देखती है कि एक और लाल पड़ा है। ऐसे करते 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 7 दिन में सांप 7 लाल छोड़ देता है और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। 7वें दिन जब बूढ़ा ज़ईफ़ वापस आ जाता है, शहजादी उससे सारा वाक़या बता देती है और उसके हाथ में 3 लाल देती है। उससे कहती है कि जाओ इन लालों को शहर में बेच दो। वापसी में महल बनाने वाले मज़दूरों को साथ ले आना और महल के लिए सरो सामान भी ले आना। बाकी 4 लाल शहजादी माला बनाकर अपने गले में डाल देती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ़ और शहजादी रहने लगती है। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर तरह के ऐश व आराम नौकर चाकर भी होते हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगाती है जिसमें गरीब लोग काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती है। और देखते ही देखते जंगल शहर में तब्दील हो जाता है और दूर दूर तक धूम मचता है कि शहजादी रहम दिल वाली है और बहुत ही नेकोकार है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंची। बादशाह के दिल में ये इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ़ें हैं। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भिजवाता है शहजादी से मिलने का। यहाँ शहजादी के सिपाही भी शहजादी को बता देते हैं
تو شہزادی یہ حکم دیتی ہیں کہ ایک ہی شرط پر میں بادشاہ سے ملوں گی کہ وہ اپنے سارے شہزادیوں کو ساتھ لے آئے۔ سپاہی جا کے بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ بادشاہ اپنے تمام بیٹیوں کے ساتھ محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے نقاب میں ملتی ہے۔ شہزادی ان سب سے نقاب پہن کر ملتی ہے تاکہ مجھے کوئی پہچانے نہ۔ ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتے ہیں اور ہر طرح کے کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا زیورات اور کپڑے پہن کر آتی ہے۔ محل کا یہ شان و شوکت اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور تمام درباریوں کو بہت پسند آتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی جیسے ہو اور میں بھی اپنے بیٹیوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کیسا؟ شہزادی کہتی ہیں ٹھیک ہے، میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرتی ہے کہ اتنی تو تیار ہیں، اب کیا تیار ہو کے آئے گی؟ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں ایک لڑکی آتی ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے جب اپنے سپاہی بھیجے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں تو شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ زندہ کیسے ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے قیمت دے کر چھڑا لوں، اس میں میری ساری بادشاہت کیوں نہ جائے؟ یہ سن کر وہ کہتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی شہزادی ہوں۔ یہ کہنا تھا، میں کہتی تھی نا، میں اللہ کا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میری دولت تمہاری دولت سے زیادہ ہے۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کر دیتی ہے کہ وہ اس منزل تک کیسے آئی، اور دکھاتی ہیں اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود تھے۔ یہ سن کر شہزادیاں اپنے دل میں رشک کرتی ہیں اور سوچتی ہیں ہم نے بھی اس دن کہا ہوتا، کاش ہم نے بھی اس دن کہا ہوتا، ہم اللہ کا کھاتے ہیں اور اپنے مقدر کا پہنتے ہیں۔ دوستو، اس داستان سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ اس داستان سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہی بادشاہ بھی بناتا ہے، وہی فقیر بھی بناتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہزادی کیسے ایک فقیر سے ایک رئیس شہزادی بنی۔ شکریہ دوستو۔